बॉडी लैंग्वेज और मन की बात समझे। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कैसे बॉडी लैंग्वेज से किसी के मन की बात समझ सकते हैं। कभी कभी शब्दों से ज्यादा बॉडी लैंग्वेज सच बोलती है। इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ साइंस देखेंगे जो आपको सामने वाले के बारे में बताएंगे। पूरी जानकारी के लिए अंत तक बने रहे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आंखों को आत्मा का आईना कहते हैं और ये सच भी है। आंखें हमारे मन की गहराइयों को प्रकट करती हैं, हमारे भावनाओं और विचारों को बिना शब्दों के व्यक्त करती हैं। अगर कोई आपसे बात करते वक्त आंखें मिलाता है तो वो ईमानदार और कॉन्फिडेंट है। आंखों का संपर्क आत्मविश्वास और सच्चाई का प्रतीक होता है। यह दिखाता है कि व्यक्ति आपसे जुड़ना चाहता है और उसकी बातों में सच्चाई है। लेकिन अगर कोई नजरें चुराता है तो वो अनकंफर्टेबल या झूठ बोल रहा होगा। आंखें चुराना अक्सर असहजता या किसी छुपे हुए सच का संकेत होता है। यह दर्शाता है कि व्यक्ति कुछ छुपा रहा है या सच बोलने से कतरा रहा है। हो सकता है वो कुछ छुपा रहा हो। आंखों की भाषा बहुत कुछ कहती है और कभी-कभी एक संदिग्ध नजर भी बहुत कुछ बयां कर देती है। यह हमें सचेत करती है कि सामने वाला व्यक्ति पूरी तरह से ईमानदार नहीं है। ध्यान रखें, सिर्फ आंखों से सब पता नहीं चलता। आंखों की भाषा महत्वपूर्ण है, लेकिन यह पूरी कहानी नहीं बताती। हमें अन्य संकेतों पर भी ध्यान देना चाहिए। कुछ लोग शर्मीले होते हैं। उनकी नजरें चुराने का मतलब यह नहीं कि वे झूठ बोल रहे हैं। यह उनकी स्वाभाविक झिझक हो सकती है। इसलिए पूरी बात समझने के लिए उनके हाव भाव और बातों पर भी ध्यान दें। शरीर की भाषा, आवाज का टोन और शब्दों का चयन भी महत्वपूर्ण होते हैं। इन सभी संकेतों को मिलाकर ही हम सही निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। आंखों का संपर्क महत्वपूर्ण है, लेकिन यह केवल एक हिस्सा है। हमें पूरी तस्वीर देखने के लिए सभी पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, हाथ भी बहुत कुछ बताते हैं। अगर कोई बात करते वक्त हाथ खुले रखता है और हिलाता है तो वो कॉन्फिडेंट और सच्चा है। लेकिन अगर कोई हाथ छुपाता है, जेब में डालता है या बार बार नाक या मुंह छूता है तो वो अनकंफर्टेबल, झूठा या घबराया हुआ हो सकता है। ध्यान दें, अगर कोई हाथ बांधकर खड़ा है तो वो डिफेंसिव है। हाथों की हरकतें बहुत छोटी छोटी होती हैं, इसलिए ध्यान से देखें। दोस्तों, आपने देखा होगा कुछ लोग कमरे में घुसते ही अपनी छाप छोड़ देते हैं। ये लोग किसी जादू की वजह से नहीं, बल्कि अपनी बॉडी लैंग्वेज की वजह से ऐसा कर पाते हैं। ये उनकी बॉडी लैंग्वेज का कमाल है। बॉडी लैंग्वेज यानी हमारे शरीर की मुद्रा और हाव भाव हमारे आत्मविश्वास का सबसे बड़ा परिचय होती है। सीधी कमर, कंधे पीछे और सिर ऊंचा करके चलने वाला कॉन्फिडेंट होता है। जब हम सीधे खड़े होते हैं तो हम न केवल दूसरों को आत्मविश्वास का संदेश देते हैं, बल्कि खुद को भी अधिक आत्मविश्वासी महसूस करते हैं। लेकिन अगर कोई झुका हुआ है, कंधे झुके हुए हैं और नजरें नीचे हैं, तो वो शायद लो कॉन्फिडेंस में है। इस तरह की बॉडी लैंग्वेज न केवल दूसरों को हमारे बारे में गलत संदेश देती है, बल्कि हमारे खुद के मनोबल को भी कम करती है। बैठने का तरीका भी बहुत कुछ बताता है। जब हम सीधे बैठते हैं तो हम अपने आत्मविश्वास को प्रदर्शित करते हैं और दूसरों को भी यह संदेश देते हैं कि हम अपने आप में सहज हैं। सीधा बैठना कॉन्फिडेंस दिखाता है, जबकि कुर्सी के किनारे बैठना बेचैनी दिखाता है। बेचैनी और असहजता की स्थिति में हम अक्सर कुर्सी के किनारे पर बैठते हैं, जिससे हमारा आत्मविश्वास कमजोर दिखता है। याद रखिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी छवि और आपके कॉन्फिडेंस दोनों पर असर डालती है। सही बॉडी लैंग्वेज अपनाकर हम न केवल दूसरों पर अच्छा प्रभाव डाल सकते हैं, बल्कि अपने आत्मविश्वास को भी बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी महत्वपूर्ण बैठक या साक्षात्कार में जाएं, तो अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने और दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव डालने में मदद करेगी। याद रखिए, आत्मविश्वास की कुंजी आपकी बॉडी लैंग्वेज में छिपी है। इसे सही तरीके से पढ़ें और देखें कि कैसे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आए। आत्मविश्वास से न केवल आपके पेशेवर जीवन बल्कि आपके व्यक्तिगत जीवन में यह आपको अधिक प्रभावशाली बनाती है। तो चलिए, आज से ही अपनी बॉडी लैंग्वेज पर काम करना शुरू करें और आत्मविश्वास से भरे जीवन की ओर कदम बढ़ाएं। चैप्टर 4, मुस्कान बहुत पावरफुल होती है, लेकिन हर मुस्कान सच्ची नहीं होती। कैसे पहचानें?
सच्ची मुस्कान में आंखों के पास लाइंस आ जाती हैं जिन्हें क्रोज फीट कहते हैं। यह सच्ची खुशी दिखाता है। लेकिन अगर कोई सिर्फ होठों से मुस्कुरा रहा है और आंखों में चमक नहीं है, तो वो बनावटी मुस्कान है। अगली बार ध्यान से देखना, आंखें भी मुस्कुरा रही हैं या नहीं। चैप्टर 5। दोस्तों, आपके पैर भी आपके मन की बात बता सकते हैं। अगर कोई बात करते वक्त पैर क्रॉस करके खड़ा है या बैठा है, तो वो क्लोज्ड माइंडेड है। लेकिन अगर कोई पैर सीधे या थोड़ा खुला रखता है, तो वो ओपन माइंडेड है। पैरों की डायरेक्शन भी देखो। अगर पैर आपके सामने हैं, तो उसे आप में रुचि है। लेकिन अगर पैर दरवाजे की तरफ हैं, तो वो जाना चाहता है। चैप्टर 6। कभी कभी शब्दों से ज्यादा आवाज बताती है कि सामने वाला कैसा महसूस कर रहा है। अगर कोई ऊंची और तेज आवाज में बात कर रहा है, तो वो गुस्से में है या फिर कंट्रोल करना चाहता है। लेकिन अगर कोई धीमी और शांत आवाज में बात करता है, तो वो शांत और कॉन्फिडेंट है। आवाज का टोन बदलने से बात का पूरा मतलब बदल जाता है। दोस्तों, किसी को समझने के लिए उसकी बातें भी उतनी ही जरूरी हैं, जितना उसका हाव भाव। अगर कोई हमेशा पॉजिटिव बातें करता है, तो उसका मन भी पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर कोई हमेशा नेगेटिव बातें करता है, शिकायत करता रहता है, तो उसका नजरिया नेगेटिव है। ध्यान दो कि वो कैसे चुटकुले मारता है, किन विषयों पर बात करना पसंद करता है। यह आपको बताएगा कि वो असल में कैसा है। दोस्तों, जब हम घबराते हैं, तो हमारा शरीर बेतरतीब ढंग से हिलता है। बार बार पैर हिलाना, उंगलियां चटकाना, बालों को बार बार छूना, ये सब बेचैनी दिखाते हैं। ध्यान दो कि कोई कब ऐसा करता है। क्या वो किसी खास व्यक्ति या टॉपिक के सामने आने पर ऐसा करता है? यह बताएगा कि वो किस चीज से अनकंफर्टेबल है। दोस्तों, हमारी सांसें हमारी भावनाओं से जुड़ी हैं। जब हम शांत होते हैं, तो हमारी सांसें धीमी होती हैं। जब हम शांत होते हैं, तो हमारी सांसें धीमी होती हैं। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो हमारे शरीर को आराम देती है। लेकिन जब हम टेंस होते हैं, तो सांसें तेज हो जाती हैं। यह हमारे शरीर का तनाव के प्रति प्रतिक्रिया है। अगर कोई तेजी से सांस ले रहा है, तो वो चिंता में है, डर रहा है या घबरा रहा है। यह संकेत है कि उनका मन और शरीर तनाव में है। लेकिन अगर कोई धीरे धीरे सांस ले रहा है, तो वो शांत और कॉन्फिडेंट है। यह दर्शाता है कि वे अपने आप में संतुलित और स्थिर हैं। ध्यान दो कि किसी की सांसें बातचीत के दौरान कैसे बदलती हैं। जब कोई व्यक्ति आराम से और आत्मविश्वास से बात कर रहा होता है, तो उसकी सांसें धीमी और स्थिर होती हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति तनाव में होता है, तो उसकी सांसें अनियमित और तेज हो जाती हैं। यह एक महत्वपूर्ण संकेत है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। ध्यान और प्राणायाम जैसी तकनीकों का उपयोग करके हम अपनी सांसों को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने तनाव को कम कर सकते हैं। यह हमें मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है। नियमित अभ्यास से हम अपनी सांसों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। यह हमें न केवल तनाव से निपटने में मदद करता है, बल्कि हमारे समग्र स्वास्थ्य को भी सुधारता है। तो अगली बार जब आप तनाव महसूस करें, तो अपनी सांसों पर ध्यान दें। यह आपको अपने मन और शरीर को शांत करने में मदद कर सकता है। याद रखें, आपकी सांसें आपके तनाव का पैमाना है। उन्हें समझें और नियंत्रित करें, और आप अपने जीवन में अधिक शांति और संतुलन पा सकते हैं। सांस लेना सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं है, यह हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का भी प्रतिबिंब है। इसे समझें और इसका सम्मान करें। और अंत में याद रखें कि हर गहरी सांस आपको एक नई शुरुआत का मौका देती है। तो गहरी सांस लें और जीवन का आनंद लें। दोस्तों, आंखें दिमाग की भाषा भी बोलती हैं। आंखों की हरकतें बता सकती हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा है। अगर कोई ऊपर देखता है, तो वो सोच रहा है या कुछ याद कर रहा है। नीचे देखना शर्मिंदगी या दुख दिखाता है। दाएं बाएं देखना झूठ बोलने का साइन माना जाता है, लेकिन यह हमेशा सच नहीं होता। ध्यान रखें, सिर्फ आंखों से जज ना करें। धन्यवाद दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज आपने कुछ नया सीखा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलते हैं। धन्यवाद।